अर्चन आप कोलिजन पढ़ रहे हैं और कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है। तो जिसका मास m1 है, स्पीड इसकी u1 है बिफोर कोलिजन, तो इसका मोमेंटम हो गया m1 u1। जिसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, तो इसका मोमेंटम हो गया m2 u2। और अगर दोनों को प्लस कर लूंगा तो इसका नाम हो जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है जी। अच्छा, अब जब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया तो अब मैं आपसे बोलूंगा टोटल मोमेंटम मुझे आफ्टर कोलिजन निकालना है। तो आफ्टर कोलिजन में क्या होने वाला है जरा देखिएगा। सर आफ्टर कोलिजन में इसका मास m1 है, इसकी स्पीड v1 है, इसका मास m2 है, इसकी स्पीड v2 है। तो याद रखिएगा टकराने से पहले का मोमेंटम इक्वल्स टू टकराने के बाद का मोमेंटम। इस चीज को बोलते क्या है अब्दुलरहमान, आप मुझे बताइए इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? बेटा बताइए इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जनाब। एक बात, एक और छोटी सी बात इसी इक्वेशन के नीचे मैं लिखना चाहूंगा कि आप देखिए मैंने जानबूझ के इस डायग्राम में जितने भी एरो बनाए सब के सब टूवर्ड्स राइट हैंड साइड है, सारे के सारे टूवर्ड्स राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो जब कभी एरो टूवर्ड्स राइट हैंड साइड हो, सीधे हाथ की तरफ हो, ठीक है, तो याद रखना इसकी वेलोसिटी को, इसके मोमेंटम को, हर चीज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। राइट हैंड की तरफ वेलोसिटी, राइट हैंड की तरफ मोमेंटम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चंस में कोई ऑब्जेक्ट होगा जो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा होगा। अगर वो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा होगा तो उसका मोमेंटम माइनस में लेना होगा। तो ये वाली बात जहन में रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे जा रहा हो तो मोमेंटम पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। और अगर कोई लेफ्ट हैंड पे जा रहा हो तो उसका मोमेंटम नेगेटिव लेना। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पूछूंगा कि बताओ पॉजिटिव लूं या नेगेटिव, तो याद रखना मोमेंटम की इक्वेशन में मोमेंटम के अलावा ये बात नहीं बोलना मैं। जी 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 ठीक। अच्छा एक बात, एक और छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर मैं आपसे बोलूं यार इसी डायग्राम को सामने रखो और मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख के दिखाओ, तो यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर, टकराने के बाद हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक। और आप ख्याल कीजिए कि बिफोर कोलिजन मैंने u1 और u2 लिखा है और आफ्टर कोलिजन मैंने v1 और v2 लिखा है। ठीक है जनाब। और इसमें याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्केलर होता है ना, स्केलर स्केलर, तो वो राइट हैंड पर हो या लेफ्ट हैंड पर हो, हमेशा सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो इसमें माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है जनाब, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे ऑब्जेक्ट राइट हैंड पे जा रहा हो, चाहे ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड पे जा रहा हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा अब आप ये देखो कि मैंने दो इक्वेशंस लिखी, पहली इक्वेशन लिखी का मोमेंटम की, दूसरी इक्वेशन लिखी काइनेटिक एनर्जी की। अब गौर से सुनना, अगर दो बॉडीज एक दूसरे से टकराएं और टकराने में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करे, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इक्वल हो, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो, तो ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, ऐसे कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। दोनों इक्वेशन जिसमें वैलिड होंगी उसका नाम होगा इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएं और टकराने में उनका मोमेंटम तो कंजर्व हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व
ना हो, मोमेंटम कंजर्व हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर ना हो, तो भाई ऐसे कोलिजन का नाम होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, यार देखो ना, मैंने एरो बनाए, इसे टिक बनाए हुए, टिक से मेरे ख्याल में तुम इस बात को पकड़ सकते हो, गौर से सुनना। ऐसा कोलिजन, ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम भी काइनेटिक एनर्जी भी दोनों कंजर्व है, तो इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन लेकिन ऐसा कोलिजन जिसमें देखो मोमेंटम तो कंजर्व है, टिक लगा हुआ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है, तो ऐसे कोलिजन का नाम होगा इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसे कोलिजन का नाम होगा इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हाँ बताओ बेटा अब्दुल रहमान, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? आ गए ना समझ में? बस बेहतरीन हो गया यार, अभी इस बात को ज़हन में रखिएगा आप, ठीक है? अच्छा, एक और छोटी-सी बात और बढ़ाकर मैं अब तुम्हें क्वेश्चन में लेके जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी-सी बात और बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? वो छोटी-सी बात यार ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे होंगे जो मैं कराऊँगा, जिसमें वो कहेगा कैलकुलेट वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी, कैलकुलेट वेलोसिटी। तो जब कभी कैलकुलेट वेलोसिटी करना होगी ना, तो हम इलास्टिक, इनइलास्टिक ये सारी बातें करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो कहेगा कि चेक करके बताओ, सिर्फ चेक करके बताओ कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करनी होगी, वेलोसिटी बता देगा, वेलोसिटी बता देगा। बोलेगा खाली चेक करके बताओ कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ठीक है, तो मैं चेक करने का एक तरीका सिखा रहा हूँ, और ये तरीका भी हर सवाल में मुझे बार बार लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अब्दुल रहमान को एक टॉपिक याद दिलाऊं कि मैंने काइनेमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ाया था, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है सर? रिलेटिव स्पीड ये होती है कि अगर दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, ठीक है जनाब, ये गाड़ी आ रही है 100 की स्पीड से, ये गाड़ी आ रही है 100 की स्पीड से, तो कॉमन सेंस लगाना, फिजिक्स को साइड में रखो। अगर दोनों गाड़ियां खुदा न खास्ते एक दूसरे से टकरा जाएं, तो इनका कोलिजन 100 की स्पीड का नहीं होगा, इनका कोलिजन ऐसा होगा जैसे दोनों गाड़ियां 200 की स्पीड से भाग रही थी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत जोर से हिट मारेंगी। पता ये चला कि अगर दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाली गाड़ियों की रिलेटिव स्पीड निकालना हो, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों वेलोसिटीज को प्लस करते हैं, रिलेटिव स्पीड्स को प्लस करते हैं। लेकिन बताइए, अगर दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हो, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड से, आपका दोस्त पीछे से गाड़ी लेकर आ रहा है 60 की स्पीड से, क्योंकि वो तेज आ रहा है, जब वो तेज आ रहा है तो वो आपके बराबर में आएगा और आपसे आगे निकल जाएगा। जब वो आगे निकलेगा ना अब्दुल रहमान, तो आपको लगेगा कि उसने आपको ओवरटेक किया है 20 की स्पीड से। वजह बताएं? क्योंकि सर 40 की स्पीड तो बराबरी में खर्च हो गई, ठीक है, 40 तो बराबरी में खर्च हो गई, आगे निकलने की स्पीड कितनी है? तो सर आगे निकलने की स्पीड होगी 20। सिखाना क्या चाह रहा हूं, अगर दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो प्लस नहीं करते, बल्कि अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, और इसकी एक आखिरी एग्जांपल देखो, आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड से, तो अब्दुल रहमान बैठे हुए गाड़ी में, ठीक है ना, तो गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है, तो यार आप भी 100 की स्पीड से ऑब्वियसली आगे जा रहे हो। ठीक, आपके बराबर में आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो भी आपकी गाड़ी में बैठा हुआ है, तो वो भी 100 की स्पीड से भाग रहा है। लेकिन अब्दुल रहमान, मैं आपसे पूछूं कि गाड़ी को छोड़ो अब्दुल रहमान, आप अपने दोस्त को बराबर में देख के बताओ वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, तो आप कहोगे सर वो तो बैठा हुआ है। पता है क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि आप दोनों की स्पीड 100 है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फिजिक्स का रूल कहता है कि दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनकी वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस, और आपको लगेगा कि बराबर वाला बंदा रेस्ट में बैठा हुआ है। तो ये वाली बात भी समझ में आती है कि जब हम गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होते हैं,
क्योंकि हम सबकी स्पीड सेम होती है, हम सबकी डायरेक्शन सेम होती है, तो हम सब लोग रिलेटिवली रेस्ट में होते हैं, जबकि एक्चुअली गाड़ी भाग रही होती है। तो अब्दुर्रहमान ये वाली बात को जरा जल्दी से समराइज करके बताओ। रिलेटिव स्पीड मैं बोल रहा हूँ, फिर आपसे कहलवाऊंगा, गौर से सुनना, फाइनल जुमले बोल रहा हूँ। सर रिलेटिव स्पीड में जब लफ्ज बोलूंगा रिलेटिव स्पीड में सर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज ऐड होती हैं, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट होती हैं। जल्दी से बोल के बताओ। रिलेटिव, बस सही है, बस सही, ठीक। और अगर ये बात समझ में आ गई तो अब जरा मेरी एक बात सुनना। अब क्वेश्चन ये आएगा, अभी मैं आपको पास पेपर में लेके जा रहा हूँ, वो पूछेगा बताओ ये कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, पूछेगा, चेक करके बताओ इलास्टिक है इन इलास्टिक। जब कभी इलास्टिक है इन इलास्टिक चेक करना होगा ना भाई, तो मैं ये वाला काम नहीं करूंगा कि मोमेंटम चेक करूं और काइनेटिक एनर्जी चेक करूं, ये तो बड़ा लंबा काम है। साइंसदानों ने इसका छोटा सा काम बना दिया है। क्या काम बनाया, जरा सुना। वो कहते हैं आप ऐसा करो कि रिलेटिव स्पीड निकाल लो, रिलेटिव स्पीड निकाल लो बिफोर कोलिजन, और रिलेटिव स्पीड निकाल लो आफ्टर कोलिजन। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। और आपको पता है रिलेटिव स्पीड निकालना बड़ा आसान सा काम होता है, क्योंकि उसमें प्लस या माइनस करना होता है, सिंपल। ठीक, सुनो, अगर ये दोनों बराबर आ जाए, अगर बराबर आ जाए तो इलास्टिक कोलिजन, और अगर बराबर ना आए तो इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना। इन इलास्टिक कब होता है, जब ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। क्या बराबर नहीं आएंगे, रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन और रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन। हम ये चीज चेक करेंगे, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इलास्टिक होगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो इन इलास्टिक होगा। ठीक है भाई। और रिलेटिव स्पीड निकालने की मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। सही। तो जितनी नॉलेज अभी मैंने तुम्हें दी है, इस सारी नॉलेज को जहन में रखते हुए अब मैं आपको क्वेश्चंस में ले जाना चाहता हूँ। और क्वेश्चन में ले जाने के लिए अगर मैं यहाँ से एक नई फाइल आपके लिए खोल लूँ डायनेमिक्स की, और डायनेमिक्स का ये यूनिट नंबर 4 मैंने यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करके यार अब मैं ना सबके बना रहा हूँ फोल्डर अलग अलग। तो ऑनलाइन स्टूडेंट सबके फोल्डर ऐसे ऐसे अलग अलग कर रहा हूँ। ये अब्दुल रहमान है हमारे पास, गुलशन म्यांमार में रहते हैं, और इनको मैंने यहाँ पेपर यही पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब जरा आ जाइए इसके अंदर, इसके अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और इसके अंदर जाने के लिए जरा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 समझ लो, अभी कोलिजन और टकराने की बातें शुरू हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनना यार, ये स्टील की बॉल है, मैं तो उसको बुलेट बोल रहा हूँ, इसका मास है 4 ग्राम। ठीक है ना। तो ये मेरे लिए बन गया M1, ये बन गया मेरे लिए M1, बल्कि मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, मास पर ही लिखना चाहिए, ये मेरे लिए बन गया M1। ठीक। जो दूसरा मास है ये 85 ग्राम का है, ये मेरे लिए बन गया M2। ठीक। अभी दोनों टकराए ही नहीं है तो सर ये वेलोसिटी है U1, अभी टकराए ही नहीं है तो ये वेलोसिटी है U2। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लॉक का मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, वगैरह वगैरह। काम की बात ये है कि वो जो बुलेट है ना, या जो स्टील की बॉल है, वो जब ब्लॉक से आगे टकराई तो वो ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो गई, ब्लॉक के अंदर घुस गई। ठीक है जनाब। यानी बुलेट इतनी तेज थी कि ब्लॉक के अंदर, ठीक है जनाब, घुस गई, पेनिट्रेट कर गई, एम्बेड कर गई। अब यानी समझ लो बुलेट बैठी हुई है किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। ये वही वाला केस बन गया ना, मैंने बताया था आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो समझ लो ब्लॉक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आके बैठ गई है बुलेट। अच्छा, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जब आफ्टर द कोलिजन स्टील बॉल बोथ हैव स्पीड वी। अब उसके अंदर बैठ गई तो कह रहे हैं दोनों की स्पीड वी है, दोनों की स्पीड वी है। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्पीड वी, दोनों की स्पीड कैलकुलेट करना है, दोनों की स्पीड कैलकुलेट करना है। तो यार अब्दुल रहमान, मुझे ये वाली बात याद दिलाओ जो मैंने अभी लेक्चर में याद कराई है तुम्हें, कि अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगी ना, तो मैं लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वगैरह वगैरह। लेकिन जब कभी मुझे चेक करना होगा तो मैं रिलेटिव स्पीड पे जाऊंगा। तो यहाँ चेक करने वाला केस नहीं है, मुझे तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लगा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम इक्वल टू टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम।
ठीक, अब जरा वैल्यूज यार अब्दुल रहमान आप बोलोगे, बताओ m1 कितना है बेटा, बोलो m1 कितना है 4, वेलोसिटी कितनी है 45, राइट हैंड पे जा रहा है लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा m2 बोलो बेटा, m2 बोलो, नहीं m2 तो 85 है ना यार, m2 85, वेलोसिटी बोलो 2। ठीक है, बताओ लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, प्लस लूं माइनस लूं, प्लस लूं माइनस लूं, लेफ्ट पे जा रहा है, माइनस लो, माइनस हो जाए, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, m1 4 है, m2 85 है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी v है, जरा लिखा बोथ, बोथ स्पीड v, इसकी स्पीड भी v है भाई और इसकी स्पीड भी v है, दोनों की स्पीड v है, दोनों की स्पीड v है। ठीक है, अरे जरा सॉल्व करो, 4 इंटू 45, तो 45 4 जा बेटा कितना बन जाएगा, मेरे ख्याल में 180। ठीक, 85 टू जा कितना बन जाएगा बताइएगा, मेरे ख्याल में 170। 4 प्लस 85 क्या बन जाएगा, 89 भी। ठीक है, 180 माइनस 170, 180 माइनस 170 क्या आ गया सर, ये आ गया 10, 10/89, 10 को 89 से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, 10/89 करेंगे तो मुझे मिल जाएगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, और जो वेलोसिटी आ रही है, अरे यार जो इसकी वेलोसिटी आ रही है, ये चाह रहा है कि हम इस कैलकुलेटर को खरीदें, और आपको पता है पाकिस्तानी खरीदते तो है नहीं यार। अच्छा जी, 10/89 हमने डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया 0.11। यार ये बताओ, ये जो 0.11 आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया ना, और अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आने का मतलब पता है क्या, बुलेट और ब्लॉक दोनों मूव करेंगे मिलके टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, ये मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, उसने पूछा नहीं है भाई, पूछा नहीं है। ठीक, लेकिन मैं अब्दुल रहमान के दिमाग में ये वाली बात बिठाना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी रिजल्ट पॉजिटिव आए वेलोसिटी का, हाँ हाँ, 10 से मैंने डिवाइड किया, यार ये बताओ ये 180 है, बताओ ये 180 है, ये माइनस 170 है, तो कैलकुलेटर में लगाओ, 180 माइनस 170, हाँ ना यार, हाँ, और इधर 89 मल्टीप्लाई था इसलिए बता के डिवाइड हो गया। ठीक है ना, ये आ गया 0.1, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है दोनों कहाँ भागेंगे, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड भागेंगे, दोनों टूवर्ड्स राइट हैंड साइड भागेंगे, पूछा नहीं था मैंने, एक्स्ट्रा बोला है। अच्छा आगे चलो, कह रहे हैं जनाब चेक करके बताओ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, और बताओ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो चले पहले रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकालना हूँ, अप्रोच निकाल रहा हूँ, ये बताना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हो बताओ, रिलेटिव मोशन में, हाँ गलत मत कर देना यार, ये हो जाएगा 45 प्लस 2 इक्वल टू 47। ठीक, अच्छा जरा सुनो, बुलेट ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो गई है, उसके अंदर बैठी हुई है, तो बताइए उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी के लिए अब क्या करोगे, जवाब सर दोनों एक साथ भाग रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दैट इज, हाँ माइनस, तो ये मतलब बताओ 0.11 में 0.11 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा ना यार। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिहाज से, रिलेटिव का मतलब होता है लिहाज से, एक दूसरे के लिहाज से जीरो वेलोसिटी पर है, ये बिल्कुल वही वाली स्टोरी जो मैंने भी क्लास के शुरू में बताई कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, तो गाड़ी, आप, आपका फ्रेंड सब एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो आप सब लोग गाड़ी के लिहाज से, अंदर के लिहाज से क्या हो, रिलेटिवली रेस्ट में हो। अच्छा अब्दुल रहमान अब मुझे ये बताओ कि आपने बिफोर कोलिजन वाली भी रिलेटिव स्पीड निकाल ली, आफ्टर कोलिजन वाली भी रिलेटिव स्पीड निकाल ली, अब मुझे आप फैसला करके बताओ कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक, आप बताओ। अबे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लेकर आ गए, मैंने पूरे सवाल में कहीं काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं की, तुम काइनेटिक एनर्जी पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हो, मैंने इस सवाल में, मैंने शुरू में पढ़ाई है काइनेटिक एनर्जी, उसको भूल जाओ। अभी ये देखो कि सर इस वक्त रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर नहीं आई रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के, अभी अभी आपने बेटा दो स्पीड निकाली, ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, या ये बिफोर कोलिजन है या आफ्टर कोलिजन है, दोनों बराबर नहीं आ रही, और अगर दोनों बराबर नहीं आ रही तो क्या रिजल्ट होगा आप बताओ, दोनों बराबर नहीं आ रही तो बेटा क्या रिजल्ट होगा बताओ। जी, तो इतना सोच क्यों रहा भाई, इतना आसान सा जवाब है यार, दोनों सर बराबर नहीं आ रही।
इसलिए ये इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम का में हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी भागेंगे। तो ये चीज हमारी बराबर आ गई है। ठीक। अब उसके बाद जो लास्ट पार्ट कह रहा है, इसको भी ना करो तो अच्छा है। इसके अंदर कह रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएं कि इसके अंदर कैसे लग रहा है। तो भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि जब बुलेट और ब्लॉक दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो दोनों का एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये मैंने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया। फिर याद करो, फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, तो इसका आंसर है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों का इक्वल होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बुलेट का और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ब्लॉक दोनों का बराबर होगा। ठीक। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो मैं यहाँ पे भी लंबी नहीं करना चाह रहा। अभी तो मैं अब्दुल रहमान भाई को कोलिजन के सवाल कराना चाह रहा हूँ। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, शीट आपकी वाली ही चल रही है, मुझे लग रहा है ये हमने कल की थी वही वाली चले। अच्छा, एक और जरा देखिएगा कोलिजन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कोलिजन का बेटा एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहले तो बिल्कुल बच्चों वाला एक पार्ट पूछ रहे हैं। बताओ मास की डेफिनेशन क्या होती है यार, बचपन से पढ़ ले, मास की डेफिनेशन बता। बताओ ना यार। है क्या क्या? अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। बचपन से पढ़ रहे हैं, किसी बॉडी में जितना मैटर होता है वो उसका मास कहलाता है। अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में जितना मास होता है, मैटर होता है, मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। खैर छोड़े, असल बात पर आए, इसमें हो क्या रहा है, तो सर इस वाली बात को देखिए कि सर ए का मास 3m है, इसकी वेलोसिटी 0.4 है। इसका मास 1m है, इसकी वेलोसिटी 0.25 है। ये बात हो रही है टकराने से पहले ही। टकराने के बाद आप, इसका मास 3m है, वेलोसिटी है 0.2। इसका मास 1m है, इसकी वेलोसिटी 8b, वगैरह वगैरह सारी वैल्यूज को मैंने ऐसे ही हाईलाइट कर दिया। मैं इसकी इंग्लिश पढ़वाना नहीं चाह रहा आपको। नीचे पैराग्राफ उसने लंबा सा लिखा हुआ है, पैराग्राफ को छोड़े, काम की बात पर है। कह रहे हैं डिटरमाइन स्पीड v। v कैलकुलेट करना है, यानी ये वाला v कैलकुलेट करना है। ये वाला v कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए जगह, और जगह बनाने के लिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और इसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जनाब। तो चलिए ये बताइए, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो यकीनन मुझे लगाना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अब्दुल रहमान भाई आप बोलेंगे तो मैं लिखूंगा, वही है m1u1 प्लस m2u2। तो मैं बच्चों की तरह m1u1 नहीं लिख रहा, वैल्यूज लिखवाओ। जरा बताना ब्लॉक ए का मोमेंटम क्या होगा बेटा, बोलो। ब्लॉक ए का मोमेंटम क्या होगा, बोलो बेटा अब्दुल रहमान। 3m, यह मास हो गया। वेलोसिटी 0.4 हो गई। राइट हैंड पे, राइट हैंड पे जा रहा है इसलिए प्लस का मोमेंटम। ठीक है। मास नंबर बी, सर एम है, वेलोसिटी 0.25 है। प्लस का लिखूं माइनस का लिखूं बी के लिए, एरो देखो। लेफ्ट पे जा रहा है इसलिए माइनस का है। ठीक है ना। मोमेंटम में लेफ्ट और राइट का चक्कर है, याद रखना, मोमेंटम में लेफ्ट राइट का चक्कर है। इक्वल टू, राइट हैंड पर आ जाओ। आफ्टर कोलिजन में सर मास है 3m, वेलोसिटी है 0.2। ठीक है। जो दूसरा मास है वो m है, उसकी वेलोसिटी v है। और दोनों राइट हैंड पर है भाई, दोनों राइट हैंड पर है, खुद बना के दे रहा है, दोनों राइट हैंड पर। दोनों राइट हैंड पर है इसलिए दोनों प्लस के होंगे। ठीक है जनाब, दोनों राइट हैंड पर है इसलिए दोनों प्लस के होंगे। अब पूरी इक्वेशन को यार मैं आपसे बोलूं कि यार ऐसा करो अब्दुल रहमान, पूरी इक्वेशन को ना डिवाइड बाय m कर दो। क्यों? क्योंकि पूरे सवाल में m की वैल्यू दी भी नहीं है, सब में मुझे m नजर आ रहा है। तो डिवाइड बाय m, डिवाइड बाय m, सारे के सारे m कैंसिल हो गए। और अब सारे के सारे m कैंसिल हो गए तो बन गया 3 × 0.4, इट इज इक्वल टू 1.2 हो गया। 1.2 माइनस का 0.25, राइट हैंड पर आओ। 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम 0.6, 3 2 जा 6। ठीक है। बताओ प्लस का 0.6 बेटा प्लस है, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। और बस इसका आंसर आ गया जनाब। ठीक। तो कैलकुलेटर में लिखा हुआ 1.2, 1.2 में से मैंने माइनस करा 0.25, फिर मैंने माइनस करा 0.6, और अब सब कुछ कर लिया तो आंसर आ गया 0.35। यही इसका आंसर है, खत्म। यही इसका आंसर है। ठीक है भाई। अच्छा जी, वेलोसिटी निकालना मेरे ख्याल में अब्दुल रहमान को अब समझ में आ रही है कि कैसे निकालते हैं।
अच्छा उसके बाद कह रहा है, अच्छा ये भी कह रहा है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो देखता हूँ ये अब्दुल रहमान कैसे निकालते हैं, जरा बताइए। स्पीड यानी समझ लें अब सबकी लिखी हुई है, यहाँ पे सबकी स्पीड में लिख रहा हूँ। जो वी हम लोगों ने निकाली है मैं वो भी लिख रहा हूँ, इट इज 0.35। ठीक, तो जरा मुझे बताना रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच यानी बिफोर कोलिजन की रिलेटिव स्पीड के क्या करूंगा बताओ। 0.4 और 0.25 को क्या करूंगा आप बताएं, मुझे नहीं पता। रिलेटिव स्पीड निकाल रहा हूँ, अब्दुल रहमान मुझे बताएंगे मैं क्या करूं इसका। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये हो गया। ठीक। अच्छा अब रिलेटिव स्पीड अब आप इस पे आ जाओ सेपरेशन पे। ठीक, एक नंबर 0.2 लिखा हुआ है, एक नंबर 0.35 लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या करना है, आप बता। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। और जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने में सर बड़ा नंबर पहले लिखना चाहिए, सही बात है यार, 0.35 पहले आएगा क्योंकि वो बड़ा है। 0.2 छोटा है बाद में आएगा, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 0.15 और ये आ जाएगा 0.65। ठीक है, तो 65 और 15 आया तो मैंने लिख दिया 0.65 और 0.15 दो आ गए। अब पूछ रहे हैं बताओ ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, बोलो। बोलो बेटा, इन दोनों नंबर को देख के बताओ क्या ये दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं। बताओ बेटा बराबर आ रहे हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर नहीं आ रहा रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। और अगर बराबर नहीं आ रहा तो पक्की बात है कि क्या है, जल्दी बोलिए यार। बराबर नहीं आ रहा बेटा, बोलो। इन इलास्टिक है, सही बोल रहे हो। तो मैंने तुम्हें दो अब्दुल रहमान ऐसे सवाल करा दिए ना, ईमानदारी की बात है, तुम इन दो सवालों को पक्का करके बैठो। और इन दो सवालों के साथ मैं तुम्हें एक और वीडियो दे रहा हूँ जिसमें छोटे छोटे सवाल है। काम यही हो रहा होगा जो मैंने तुम्हें अभी थ्योरी सिखा दी ना। अगर इस थ्योरी को तुम पक्का दिमाग में रख के वो छोटे छोटे सवाल कर लो, एक मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसके तुम कल पक्का करके बैठो। तो कल इंशाल्लाह मैं तुम्हें ये मोमेंटम के सवाल खत्म करा दूंगा इंशाल्लाह।